एसोल। अभिषेक जी एक नंबर के एसोल है, बहुत बड़े वाले, नीचे से ऊपर तक एसोल है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत के सीजन 1 के बारे में। और अगर आपको इससे पहले के एपिसोड के बारे में देखना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे वीडियो आपसे मिस ना हो। तो पंचायत की कहानी है अभिषेक त्रिपाठी नाम के एक फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की, जो कि इसी साल पास हुए हैं, बट उनके हाथ में कोई नौकरी नहीं है। हालांकि उन्होंने एक जॉब अप्लाई किया था पंचायत के सचिव का, जो कि उनको मिल गई है। उन्होंने सोचा था कि ये इजी टू गेट जॉब है और इसीलिए बैकअप के तौर पे रख लेते हैं, बट लास्ट में वही बैकअप बनता है और उन्हें वही चुनना पड़ता है। अब उनकी जो पोस्टिंग होती है वो उत्तर प्रदेश के एक फुलेरा गांव में होती है, जहां पे वो गांव के सरपंच, जिन्हें प्रधान के नाम से कहा जाता है, एक्चुअली वो प्रधान नहीं है बल्कि प्रधान पति हैं, उनसे मिलते हैं। अरे भैया हाथ तो धो लेने दीजिए। उनके साथ साथ वहां पे डिप्टी सरपंच प्रहलाद जी होते हैं और उनका असिस्टेंट विकास। जब अभिषेक फुलेरा गांव पहुंचता है तो उसके सामने उसी टाइम एक दिक्कत आ जाती है। जो पंचायत ऑफिस के दरवाजे का ताला होता है उसकी चाबी प्रधान जी से खो जाती है। अब फिर प्रधान जी, विकास और अभिषेक चल पड़ते हैं चाबी ढूंढने खेतों की ओर, बट उन्हें वो चाबी नहीं मिलती और वो ताला तोड़ा भी नहीं जा सकता क्योंकि वो ताला प्रधान जी की बीवी के मायके से आया था। सो इसी वजह से वो ताला भी नहीं तोड़ा जा सकता। हरा दियो। इसके लिए प्रधान जी विकास को शहर भेजते हैं चाबी बनवाने वाले को बुलाने के लिए, और वो अभिषेक जी की बाइक से जाता है और लौटते समय उनकी बाइक भी तोड़वा देता है और चाबी वाला भी नहीं मिलता। ये सब सिचुएशन बहुत खराब होती रहती है और शाम हो जाती है, और तभी प्रधान जी अभिषेक जी को अपने यहाँ घर खाने बुलाते हैं और प्रधान जी की बीवी उस ताले को तोड़ने की परमिशन दे देती है। अब फिर अभिषेक जी अपने रूम में जाते हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा एक कमरा होता है उसी ऑफिस में, और वो सोचते हैं कि अब उन्हें ये जॉब स्विच करनी है जल्दी से जल्दी। तो वो अपने दोस्त से बात करते हैं और वो उसे आइडिया देता है कि वो कैट का एग्जाम क्रैक करे और किसी भी आईएम में एडमिशन ले ले, और इसी के बाद वो लग जाते हैं इसी की तैयारी में। कुछ समय बीत जाता है और अभिषेक अब गांव की जिंदगी में ढल रहा होता है। वो अपने पंचायत के सचिव के काम के साथ साथ कैट की प्रिपरेशन भी करता है आफ्टर ऑफिस आवर्स। बट जैसे कि गांव की दिक्कतें होती हैं, उसको भी कुछ दिक्कतें वहां झेलनी पड़ती हैं, जिसमें से एक होती है लाइट की दिक्कत। जब पूरे दिन वो सचिव का काम करता है और रात को पढ़ने बैठता है तो लाइट नहीं होती है गांव में, जिसकी वजह से वो कुछ इमरजेंसी लाइट्स लाके रखता है, बट उनका भी बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा देर तक नहीं होता। उसके बाद वो मोमबत्ती का सहारा लेके पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, उसको कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए होता है। सो अगले दिन विकास जब उसे उठाने आता है तो विकास उसे एक मस्त आइडिया देता है। वो बताता है कि अभी फुलेरा गांव के लिए कुछ सोलर लाइट्स आ रही हैं, जिनमें से एक सोलर लाइट वो पंचायत ऑफिस के बाहर ही लगा ले, तो फिर उसकी सारी दिक्कत लाइट की सॉल्व हो जाएगी और वो आराम से पढ़ सकेगा। ये प्लान सुन के काफी ज्यादा अभिषेक खुश हो जाता है, और जब वो मीटिंग होती है तब उस जगह पे वो ये प्लान बताने वाला होता है। अब पंचायत मीटिंग बैठती है और सभी बोर्ड मेंबर्स, सचिव और उप सचिव भी बैठते हैं और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। सो जैसे ही अभिषेक जी शुरू करते हैं कि डिस्कस किया जाए कहाँ कहाँ पे लाइट लगानी है, तो वो पहले से ही डिसाइडेड होता है और सचिव जी उससे बताते हैं एक एक लाइट जितने भी बोर्ड मेंबर के घर के बाहर लगेगी, बस एक लाइट को डिसाइड करना है कि वो कहाँ लगेगी। सो इससे पहले कि उस लाइट का फैसला या फिर उस लाइट के बारे में अभिषेक जी कुछ कह पाते हैं, एक पंचायत मेंबर आते हैं और बोलते हैं कि इस लाइट को भुतहा पेड़ के नीचे लगा देते हैं, जिसकी वजह से गांव वालों को काफी फायदा होगा। और इस आइडिया पे सरपंच और उप सरपंच गौर करते हैं और सोचते हैं कि ये काम करके वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए वोट भी कमा सकते हैं। सो अभिषेक का जो मेन प्लान था वो यहाँ पे टूट जाता है और उसकी हिचकिचाहट की वजह से वो सरपंच जी से कुछ और कह भी नहीं पाता। पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। अब अभिषेक एक प्लान करता है विकास को लेके कि वो उस भुतहा पेड़ की कहानी को सॉल्व करेगा।
सो वो विकास को लेकर रात को भूतहा पेड़ के पास जाता है और उसे इन्वेस्टिगेट करता है। उसे ऐसा सच कुछ दिखाई नहीं देता। सो वो धीरे धीरे हर एक गांव वाले के पास जाता है और उनसे पूछता है उनकी भूतहा पेड़ की स्टोरी। और लास्ट में सारा कनेक्शन जाके मास्टर जी तक पहुंचता है, जिन्होंने पहली बार भूतहा पेड़ पे भूत देखा था। सो मास्टर जी के पास अभिषेक और विकास जाते हैं और उनसे स्टोरी सुनते हैं। और लास्ट में जाते आते अभिषेक को पता लग जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो वो उसे धमका भी देते हैं। अब रात हो जाती है और मास्टर जी अभिषेक के पास आते हैं और उन्हें सच्चाई बताते हैं कि वो नशे में थे, इसी वजह से उनको वहां पे ऐसा सब दिखा। जिंदगी में पहली और आखिरी बार चिलम मार लिए थे। सो भूत कुछ नहीं था, बस हेलुसिनेशन था उनका। और वो गांव वालों को बता भी नहीं सकते थे, क्योंकि इसकी वजह से गांव वाले उनको मारते और उनकी नई नई नौकरी लगी थी वो भी चली जाती। लास्ट में अभिषेक जी डिसाइड करते हैं और ये बात जाके प्रधान और प्रधान की पत्नी जी के सामने ये बात सब डिस्कस करते हैं। वहां पे ये भूतहा पेड़ का मैटर सॉल्व हो जाता है, लेकिन उस आखिरी सोलर लाइट का भी अभी तक मैटर सॉल्व नहीं हुआ होता है, जिसमें लास्ट में विकास ये बोलता है कि जो ये सोलर लाइट है वो पंचायत ऑफिस के सामने लगा दिए तो वहां से भी काफी फायदा होगा। और इसी तरीके से इस डिसीजन पे सब मान जाते हैं और वो लाइट पंचायत ऑफिस के सामने लग जाती है, जिसकी वजह से अभिषेक को पढ़ने में आसानी होने लगती है। अब अभिषेक अपनी लाइफ में सेटल हो रहा होता है और वो काम और पढ़ाई दोनों हैंडल करता है, लेकिन उसको अपनी प्लास्टिक वाली कुर्सी से काफी दिक्कत होती है, क्योंकि उसे घंटों काम और पढ़ाई उसी कुर्सी पे करनी होती है। तो डिसाइड करता है एक नई कुर्सी खरीदने का और विकास के साथ वो शहर जाके एक नई चक्के वाली कुर्सी लेके आता है। तो फिर रास्ते में लौटते समय प्रधान जी और प्रहलाद खड़े होते हैं और वो चक्के वाली कुर्सी देख के थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो चक्के वाली कुर्सी प्रधान जी की कुर्सी से ज्यादा बेहतर थी। तो प्रधान जी को लगता है कि सचिव जी की कुर्सी अगर उनसे अच्छी होगी तो उनकी धौस ज्यादा जमेगी और वो ऊपर आएंगे इनके। सो वो कोई ना कोई प्लान बनाने की कोशिश करते हैं कि वो कुर्सी को रास्ते से हटा दिया जाए। अब गांव के एक आदमी परमेश्वर की बेटी की शादी होती है। परमेश्वर जी प्रधान जी के पास जाते हैं और बताते हैं कि दूल्हे की एक बहुत ही अजीब रिक्वेस्ट है कि उसे बारातियों से हट के एक कमरा चाहिए जहां पे वो रुके। सो प्रधान जी अभिषेक जी को फोन करते हैं और बोलते हैं कि इस ऑफिस का सारा सामान सेटल करके वहां पे बारातियों को रुकवा लिया जाए, जिसपे अभिषेक पहले मना कर देता है। प्रधान जी को अब बहुत ज्यादा धक्का लगता है और परमेश्वर वहीं पे टॉन्ट मारता है कि सब वो चक्के वाली कुर्सी की वजह से हो रहा है। सो प्रधान जी जबरदस्ती ऑफिस को गेस्ट रूम बना देते हैं। अब धीरे धीरे किसी तरीके से पढ़ने के लिए अभिषेक बहाने बनाता है और शादियों के काम से दूर भागता है, लेकिन एट द एंड वो उसमें फंस जाता है। अब लास्ट में बारात आती है और बारात आने के बाद जो दूल्हे के कुछ दोस्त और वो दूल्हे वहां रुकते हैं, जिनकी खातिरदारी स्वयं अभिषेक जी कर रहे होते हैं। अभिषेक सबके लिए कुर्सी लाता है, बट दूल्हा जो कहता है कि ये कुर्सी अच्छी नहीं है, उसे अंदर चक्के वाली कुर्सी बैठना है। जिसके बाद अभिषेक उसको वो वाली कुर्सी ला के देता है। अब वहां पे अब दूल्हा अपनी नखरे दिखाता रहता है, कभी मिठाई को लेके, कभी कुर्सी पे लगी प्लास्टिक को लेके, और वो कुर्सी पे लगी प्लास्टिक हटाने लगता है, जिसके ऊपर अभिषेक उसे डांट देता है और एसोल बोल देता है। इसकी वजह से दूल्हा रुआंसा हो जाता है और अपने पिताजी को कॉल करता है और शादी सब रुक के सब लोग वहां पे आ जाते हैं। इसके बाद सब लोग अभिषेक जी को समझाते हैं और मामला ठंडा कर देते हैं, और इसी के बीच में वो दूल्हा डिमांड करता है कि ये चक्के वाली कुर्सी उसे चाहिए। सो वो उसे दे दी जाती है। यहाँ पे अभिषेक बहुत उदास हो जाता है, बट यहाँ प्रधान जी का जो प्लान होता है वो चल जाता है और वो बड़प्पन दिखाते हुए कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आप हमारी कुर्सी ले लीजिए, हम कल नई कुर्सी ले आएंगे। और फिर प्रधान जी एक नई चक्के वाली कुर्सी ले आते हैं। अभिषेक को एक ऑर्डर आता है बीडीओ की तरफ से कि वो कुछ फैमिली प्लानिंग स्लोगन्स गांव भर में लिखवाए। ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट डीएम के अंडर होता है, तो अगर ये टाइम पे नहीं होगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिए जा सकते हैं इस पे। अभिषेक अब स्लोगन को पेंट करवाने के काम पे लग जाता है और प्रधान जी प्रहलाद और विकास के साथ सब चेकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। एक स्लोगन उनमें से होता है, 2 बच्चे मीठी खीर, 2 से ज्यादा बवासीर। ये स्लोगन सुन के जिन गांव वालों के 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं वो काफी भड़क जाते हैं, और इसके बाद प्रधान जी को ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देते हैं। वो कहते हैं कि स्लोगन हटवाइए, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे।
इस पे प्रधान जी अभिषेक जी को कहते हैं कि ये स्लोगन नहीं लिखा जाएगा, बट अभिषेक जी उनसे कहते हैं कि ये डायरेक्ट डीएम का ऑर्डर है तो उनकी नौकरी भी जा सकती है, बट प्रधान जी ये बात नहीं मानते। उसी रात उनकी बीवी मंजू देवी प्रधान को एक वीक लीडर कहती हैं और बोलती हैं कि एक इस चीज से अगर आप डर जाएंगे तो आगे बड़े नेता कैसे बनेंगे। इसके बाद प्रधान जी सरदार पटेल की फोटो देख के इंस्पायर होते हैं और अभिषेक जी और वार्ड मेंबर के साथ मीटिंग रखते हैं और बोलते हैं कि वो इस स्लोगन के साथ खड़े हैं। प्रहलाद और विकास भी प्रधान जी का सपोर्ट करते हैं। अभिषेक भी पंचायत के लोगों को बोलता है कि ये उसी तरीके समझे जैसे सिगरेट के पैकेट पे जो लिखा होता है उसी तरीके से इसको लें। प्रधान विकास को बोलता है कि सारे स्लोगन वापस लिखवा दिए जाए, बट मीटिंग के बाद वीडियो को कॉल आता है अभिषेक जी को और वो बोलते हैं कि पास के गांव में एक 6 बच्चों के बाप ने गांव वाले के साथ मिलके इस स्लोगन से ऑफेंड होके पूरा पंचायत ऑफिस ही जला दिया था, जिसके बाद अब ये स्लोगन उतना मैंडेटरी नहीं है, बाकी सब लिखवा सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। अभिषेक प्रधान जी से पूछता है कि अब वो स्लोगन मिटवा दिया जाए या फिर उसे रहने दिया जाए और प्रधान जी अपना डिसीजन चेंज कर दें, बट प्रधान जी सरदार पटेल की तरह अपने फाइनल डिसीजन पे टिके रहते हैं और स्लोगन नहीं मिटवाते। अपनी गांव की जिंदगी और लैक ऑफ नाइट लाइफ से अभिषेक काफी फ्रस्ट्रेटेड रहता है और अपने दोस्त की फोटो देख के वो थोड़ा जलता भी है। सो वो एक रात डिसाइड करता है बियर पीने का और वो जाके बियर लेके आता है और फुल माहौल सेट करता है पंचायत ऑफिस के बाहर। सब बियर पीने के बाद वो सोने चला जाता है और जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसने मेन डोर लॉक नहीं किया था और फिर वो सब सामान देखता है तो उसे पता चलता है कि पंचायत ऑफिस का मॉनिटर ही चोरी हो चुका है। इसके बाद वो डायरेक्ट प्रधान जी को फोन करता है और प्रधान जी ये सुन के काफी खफा हो जाते हैं इस केयरलेस बिहेवियर से और अभिषेक को बहुत हड़काते हैं और बोलते हैं कि अपनी रहने के नया ठिकाना ढूंढ ले। इसके बाद प्रहलाद और विकास उन्हें समझाते भी हैं लेकिन प्रधान जी नहीं मानते। अब अभिषेक और प्रधान एक एफआईआर फाइल करने जाते हैं पुलिस स्टेशन और इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है और अभिषेक को मर्डर की चोरी के लिए इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन वो देखता है कि अभिषेक जी एमबीए की तैयारी कर रहे हैं और उनको पैसे की जरूरत है, इसीलिए वो नौकरी चेंज कर रहे हैं। तो क्या पता मॉनिटर उन्हीं ने चुराया हो पैसों के लिए। और फिर वो बाद में जाके सबके सामने अभिषेक को ही कन्फ्रंट करने लगते हैं। फ्रस्ट्रेटेड अभिषेक फिर अपनी बात बताता है और वो अपनी डेली लाइफ विलेज की वो उन्हें सुनाता है और बोलता है कि वो यहाँ पे एकदम अकेला है और उसका कोई भी नहीं है यहाँ पे। सो उसने बियर पी ली तो इसकी वजह से आप उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं तो गिरफ्तार कर लें। अभिषेक का ये आउटब्रस्ट देख के प्रधान काफी दुखी हो जाते हैं और वो इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि वो वापस चले जाएं। फिर उसी रात प्रधान एक पार्टी अरेंज करते हैं जिसमें प्रहलाद और विकास भी होते हैं और वो सब आके अभिषेक से मिलते हैं और उसके साथ रात को पार्टी करते हैं। इस बात से अभिषेक को काफी खुशी होती है कि अब गांव में उसके भी दोस्त हो चुके हैं और वो भी उनके साथ एंजॉय करता है। अगली सुबह अभिषेक को अपना खोया हुआ मॉनिटर वापस मिल जाता है और उसके साथ एक नोट भी मिलता है कि वो मॉनिटर टीवी समझ के चोरी कर ले गए थे। अभिषेक को अब कैट एग्जाम के लिए अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचानी होती है, सो वो टाउन जाता है अपनी फोटो खिंचाने। वहां पे कुछ गांव के 2 लड़कों से उसकी झड़प हो जाती है जो उसकी बाइक पे बैठे होते हैं। उस झड़प के बाद वो वहां से चला जाता है और दोनों में गाली गलौज होती हैं। विकास बहुत भड़का हुआ होता है इस बात से और वो बोलता है कि ये सब बातें प्रधान से बता के ये सब मैटर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अभिषेक चाहता है कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और वो इन सब चीज़ों से दूर रहे क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले थे। अगले दिन वो फोटो लेने जाता है तो फोटोग्राफर उसे बताता है कि वो दोनों लड़के उसी के गांव के हैं, इसी वजह से वो उन्हें सपोर्ट कर रहा है और वो उनकी साइड है और उसने फोटो डिलीट कर दी। अभिषेक लाचार होकर कुछ नहीं कर पाता और वापस चला जाता है। रात को वो दोनों अभिषेक को फोन करते हैं और उसे टॉन्ट करते हैं। हिम्मत नहीं हो रहा है, कहा गाड़ फाट गई। जिसपे अभिषेक काफी भड़क जाता है और वो उनसे मिलने के लिए बुला लेता है। अभिषेक ये सब बात प्रधान जी को बताते हैं और प्रधान जी मैटर सॉल्व करने निकल पड़ते हैं। अब वहां पे सब ग्राउंड मिलते हैं बट प्रधान की बाइक का टायर पंचर जाता है तो वो दोनों पीछे रह जाते हैं। अब यहाँ पे अभिषेक और विकास अकेले पड़ जाते हैं और वो लोग उन पे काफी भारी पड़ने लगते हैं।
हमारा कहा है कि पैंट ढीला, अपने वाला निकाल के मारिए ना। लेकिन सही समय पे प्रधान जी आ जाते हैं और वो मैटर अपना हाथ में ले लेते हैं। लेकिन तभी वहां पे एक आदमी प्रधान जी को धक्का दे देता है और प्रधान जी गिर जाते हैं, जिसके बाद हम अभिषेक का एक विकराल रूप देखते हैं और वो फिर बंदूक लेके सबको मारने में लग जाता है। और ये सब देख के सबकी फट जाती है और सब भाग जाते हैं। उसके बाद अगले दिन फोटोग्राफर भी उनकी फोटो खींच देता है और यहाँ पे सारा मैटर सॉल्व हो जाता है। प्रधान जी की एक बेटी होती है रिंकी, और उसकी वो शादी कराना चाहते हैं। लेकिन जहां वो रिश्ता देखने जाते हैं वो लोग 20 लाख रुपए दहेज मांगते हैं। जब ये बात प्रधान जी अभिषेक के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं तो अभिषेक जी उन्हें बोलते हैं कि वो जीवन में कभी दहेज नहीं लेंगे, चाहे वो कितने बड़े आदमी हो जाए, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी अच्छी हो जाए। इस बात पे प्रधान जी बोलते हैं कि आपको दहेज देगा भी कौन। तो वो बोलते हैं कि कैट एग्जाम क्लियर करने के बाद उनकी सैलरी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बात से प्रधान जी काफी इंप्रेस हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अपनी बेटी की शादी अभिषेक जी के साथ ही करा दी जाए। लेकिन मंजू देवी इस बात पे नहीं मानती। तो प्रधान जी लग जाते हैं अभिषेक का एप्टीट्यूड चेक करने कि वो एग्जाम पास कर पाएंगे या नहीं, और उनसे कई तरीके के सवाल भी पूछते हैं। साथ ही साथ एक कपल आता है और अपने बच्चे का नाम के लिए वो झगड़ रहे होते हैं, जिसमें अभिषेक जी सजेस्ट करते हैं नाम कि बच्चे का नाम आरव रख दिया जाए, नया तरीका लगेगा। लेकिन बच्चे की माँ को ये नाम पसंद नहीं आता और इसी के बीच ये सब झगड़ा चलता रहता है। फाइनली प्रधान जी भी अपनी बीवी के साथ ही सब मैटर डिस्कस करते हैं अपनी लड़की की शादी का, और वो सोचते हैं कि जाके रिंकी से ही पूछ लेते हैं। और वो उन्हें 2 उंगली देते हैं चूज करने के लिए, और रिंकी जो उंगली चूज करती है वो होता है अभिषेक जी वाली। यही फॉर्मूला उंगली वाला उन बच्चों के नाम के लिए भी रखा जाता है और मैटर सॉल्व हो जाता है। अब वो दिन आ चुका होता है कैट एग्जाम का। अभिषेक एग्जाम देने जाता है और प्रधान जी उसका वेट कर रहे होते हैं ऑफिस में। लेकिन जब एग्जाम देके अभिषेक लौटता है तो काफी हताश हो जाता है और काफी दुखी दिखता है, और वो डायरेक्ट जाके अपने रूम में बैठ जाता है। तो सबको पता लग जाता है कि एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है, और लास्ट में प्रधान जी अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं और वो चले आते हैं उसी लड़की को देखने। तो कैट एग्जाम के बाद 2 महीने बीत जाते हैं और अभिषेक का मूड खराब रहता है। विकास उसे चीयर करने की कोशिश करता है, लेकिन अभिषेक उसी को हड़का देता है और अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालता है। लेकिन अभिषेक बाद में विकास से माफी मांगता है और वो अपना जो 26 जनवरी का काम होने वाला होता है उसमें दोनों लग जाते हैं पोस्टर लगाने। कुछ दिन पहले अभिषेक जी को मंजू देवी भी टॉन्ट मारती हैं जब उनका एग्जाम नहीं निकलता है, और मंजू देवी को वो दोबारा टॉन्ट मारता है कि वो सरपंच तो हैं लेकिन प्रधान जी जो मेंस फ्लैग सेरेमनी होस्ट करेंगे। ये बात मंजू देवी को काफी बुरी लग जाती है और वो सोचती है कि वो अब नेशनल एंथम सीखेंगी और फ्लैग सेरेमनी में वही जाएंगी और वही झंडा फहराएंगी। बट सबसे बड़ी दिक्कत होती है नेशनल एंथम सीखना। अभिषेक जी अब उनकी मदद करते हैं नेशनल एंथम उन्हें सिखाने में, बट वो बार बार फेल कर जाती हैं। और उधर प्रधान जी हर बार की तरह झंडा फहराने के लिए अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं। अब रिपब्लिक डे आ जाता है और मेन रोड पे ही एक बैनर लगा होता है जिसमें प्रधान जी की फोटो बड़ी होती है और मंजू देवी की छोटी। ये फोटो देख के डीएम समझ जाती है और गाड़ी घुमा लेती है, और जब वहां पहुंचती है तो अभिषेक जी को कन्फ्रंट करती है कि असली प्रधान कहाँ है, और नहीं बताएंगे तो अभिषेक जी पे एक्शन लिया जाएगा। तो जैसे ही अभिषेक जी को वो सस्पेंड करने वाली होती हैं तभी मंजू देवी आ जाती हैं। फिर वो फ्लैग सेरेमनी होती है और सब सेलिब्रेट करते हैं, और जब आती है बात नेशनल एंथम गाने की तो वहां पे मंजू देवी स्टार्ट करती हैं और सारा का सारा गांव उनका सपोर्ट करता है। अभिषेक ये रियलाइज करता है कि उसकी मिस्टेक क्या थी, और वो फिर से बाद में डिसाइड करता है कि वो 1 साल और देगा और कैट एग्जाम क्लियर करेगा। और जैसे कि लास्ट में वो सीजन के पहले एपिसोड में बताया गया था कि प्रहलाद जब उसे बताता है कि जो गांव है वो टंकी के ऊपर से देखने में और सुंदर लगता है और वहां से आपको गांव के साथ प्यार हो जाएगा, तो अभिषेक डिसाइड करता है उस टंकी पे जाने का, और वहां पे वो देखता है रिंकी को, मतलब प्रहलाद जी की बेटी को, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले सीजन में हमें अभिषेक की और रिंकी की लव स्टोरी भी देखने को मिल सकती है। आपको कैसा लगा ये वीडियो और आप कितना एक्साइटेड हैं सीजन 2 के लिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।